10 हो झाला। मेरे देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए हमारे देश में ये RSS हत्यारे संगठन का ये जो है आर्य विदेशी हत्यारे संगठन RSS का चीफ जो है भागवत कहता है कि हमने 3000 साल पहले हमने ये देश में आए और हमने मनुस्मृति बना के इन्होंने 10वां जो राजा था बृहदत्त राजा मौर्य राजा उसकी हत्या कर दी और जो बुद्ध के जो प्रसारक थे उनको उनका सिर काट के उन्होंने शराब नदी में डाला। उस टाइम में हमारा भारत अखंड भारत था अफगानिस्तान तक। उसके बाद में इन्होंने मनुस्मृति बना के वर्ण व्यवस्था बनाई। क्या बनाया? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और बिंबी से वैश्य और हमारी 7000 जाति बना के, जाति तो जानवर की होती है, और कहा कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करना है। और ये बैचलर आए थे तो इन्होंने कहा कि आपका माँ बहन का भोग करेंगे और जो भी पढ़ाई और विरोध करेगा उसको मारेंगे हम लोग, और पढ़ाई करेगा उसको शीशा डालेंगे कान में। इस तरह से इन्होंने, देख लीजिए भाई साहब, हमारे देश में इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए, जैसे सती प्रथा में आदमी अगर मर गया तो उसको भी जलाना है, औरत को भी जलाना है। कई संतों होके गए 10वीं सदी में, बसेश्वर होके गया, कई हो गए। उन्होंने बताया अरे लोगों, आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। अब इस तरह से 10वीं सदी में देख लीजिए गुरु नानक, कबीर, उसके बाद में कबीर होके गए, रैदास होके गए। हमारे देश में नामदेव महाराज को देखो, जूते से मार के वो बेचारा अमृतसर में जाके शिरोमणि बना। ऐसे करते करते हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में देख लीजिए 15वीं सदी में राजा महाराजा हर एक स्टेट में थे, और 16वीं सदी में देख लीजिए हमारे यहाँ 1608 का जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ है। और जग के सबसे श्रेष्ठ थे जिनका जन्म 1608 में हुआ, और उनको मार दिया गया और कहा कि पुष्पक विमान से चले गए। उसके बाद में शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का है, और इतना बड़ा राजा होके गया भाई साहब। देख लीजिए उनका गुरु जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज थे, कि जिनके सरदार मुसलमान थे और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। उन लोगों ने इतना शूर राजा कि जो वर्ल्ड के अंदर में फेमस है, ऐसे शूर राजा का भी इन्होंने काशी के गंगा भट्ट के बुला के पैर से अंगूठे से उसका किया, राज्याभिषेक किया। उनका बेटा का जो 1657 का जन्म है संभाजी महाराज, उनके 32वें साल में जो एक भी लड़ाई नहीं हारा था, और मनुस्मृति हिसाब से उनके 32 टुकड़े किए गए, इसलिए कि उनको अधिकार नहीं है बोले, कपट बुद्धि से मार दिया। वडू बुजुर्ग भीमा कोरेगांव के पास। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, जिजाऊ ये पहली से जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, और देख लीजिए भाई साहब उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में अहिल्याबाई होड़कर हुई है, और उसके बाद में तारा रानी हुई, और इस तरह से राजा राम महाराज हुए। और उस टाइम में मुग़ल का रास्ता, तो 500 साल तक ये जो थे मुग़ल, और इनका खून का रिश्ता है, जो बाहर से आए हुए हैं ये जो आर्य हत्यारे विदेशी संगठन के लोग। और उसके बाद में राजा महाराजा के मुनिम जी थे, इनका खून का रिश्ता हो गया, और 500 साल तक इन्होंने उनके साथ मिलकर और मनुस्मृति के रूल से हमारा शोषण किया। 18वीं सदी में हमारे देश में ये आए, अंग्रेज आए। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, 1 जनवरी 1948 को उन्होंने स्कूल निकाला। उसके बाद में देख लीजिए संभाजी महाराज, अपने शाहू महाराज 74 का जन्म है। उसके बाद में 75 में बिरसा मुंडा, और 14 अप्रैल 1981 को बाबा साहब का जन्म है। शाहू महाराज ने कहा कि जो भी नहीं जाएगा स्कूल में बहुजन के बच्चे, उनको 1 पैसा फाइन करूँगा, 50% आरक्षण दिया। और 1900 में बिरसा मुंडा का जेल में देहांत हो गया। बाबा साहब को पढ़ाया। उसके बाद में बाबा साहब ने देख लीजिए 1920 में इन्होंने ये बहुजन की परिषद ली, और कहा कि देश का जो बहुजन का लीडर है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर होंगे। और उनका देहांत 22 में हो गया, और 25 में RSS की स्थापना हुई है। 1885 में देखना टिड़क आगरकर और चटर्जी बैनर्जी, ये जो आर्य विदेशी हत्यारे लोग आए थे, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई है। और 25 में यही RSS ने, यही जो आर्य
हाँ, विदेशी हत्यारे संगठन के लोगों ने आरएसएस बनाई है, कसम खाई है कि हम फिर से 100 साल के बाद परंपरा, संस्कृति यानी मनुष्य बुद्धि से करेंगे। उसके बाद में बाबा साहब ने देख लीजिए पानी के लिए, मंदिर के लिए और 36 में आरक्षण दिया और 42 में गांधी जी ने कहा कि चले जाओ अंग्रेजों, चले जाओ बैठो। उनके कहने के ऊपर कई कई SC ST OBC गरीब लोगों ने अपना खून बलिदान कर दिया और उन्हीं को भी इन्होंने मार दिया। और बाबा साहब को जोगेंद्र मंडल साहब ने संविधान इसमें भेजा और देख लीजिए बाबा साहब 2 साल 11 महीना 19 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और जब संविधान बनाया तो इन लोगों ने कहा हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम 100 साल के बाद में फिर से मनुस्मृति करेंगे। और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, जिसकी डेफिनेशन है लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया और आज यानी डेमोक्रेसी। और इस तरह से सभी को टैक्स भरना है और कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इस बेस के ऊपर से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और OBC का कागज लाकर रिजाइन किया और 52 से हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। देख लीजिए 52 में जब हमारे SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये राजेशाही और ये पेशवाई और ये जो आर्य हत्यारे आतंकवादी संगठन के लोग हैं, ये मिलकर इन्होंने 52 से शुरू किया डेमोक्रेसी। और पहला इलेक्शन हुआ तो उस टाइम में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके कौन हो गए, PA कौन हो गए, ये RSS संगठन जो है आतंकवादी, उनके पेट लोग हो गए क्योंकि उनको कुछ नहीं समझता था, क्योंकि इन लोगों के पूरे हुए थे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। अब इस तरह से इन्होंने बाबा साहब को 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली बुद्ध धर्म की और 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब का देहांत हुआ है। उसके बाद में देख लीजिए OBC के लोग को पढ़े लिखे नहीं थे और इस तरह से इन्होंने दोनों मिलके कांग्रेस किसकी है, आर्य हत्यारे आतंकवादी लोगों संगठन बनाया। और उसके बाद में कौन थे, यही थे RSS। ये मिलकर इन्होंने शुरुआत की, लोकशाही को यही चला रहे। और RSS अलग दिखाया, उसका नाम जनसंघ रख दिया और इसका नाम कांग्रेस रख दिया। दोनों RSS की है, आतंकवादी संगठन के। अब इस तरह से इन्होंने शुरुआत की। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।